नम्रता, तुम इतनी रात को? तो प्यार ही क्या, जिसमें छुप छुप के मिलना ना हो। और वैसे भी तुम तो फट्टू, इसलिए मुझे ही रोमांटिक होना पड़ता है। पर नम्रता, मम्मी ने देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। रिलैक्स, मुझे पता है पीयूष, सब पता है। तो तुमने तो सुना ही होगा ना, जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है। ओफो, इतना रिस्क उठाकर आधी रात को तुमसे घर में मिलने आई, तुम ये सब में टाइम वेस्ट करोगे क्या, या कुछ करोगे भी? पीयूष बेटा, नाश्ता रेडी हो गया है, आजा जल्दी। हाँ माँ, आया। पीयूष, हाँ माँ। मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ कोई था। नहीं नहीं माँ, कोई भी नहीं था। हाँ? कोई भी नहीं था। सच में? हाँ, गलत फहमी थी वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ना उसको, वो भूल गया, याद आएगा तो आपको बताऊंगा। बैठिए ना। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, बैठिए। ये सब छोड़ और तू यहाँ बैठ। जी। और सुन, मुझे ना तेरे से बात करनी है कुछ। कल तिवारी परिवार आ रहा है तुझे देखने के लिए दिन में। मम्मी, आपको तो पता है ना, नम्रता और मैं बचपन से एक दूसरे से। चुप कर, उस लड़की का इस घर में नाम भी मत लेना। मुझे जरा भी पसंद नहीं है वो लड़की, एक नंबर की गुंडी है वो। खबरदार, इसके बाद कभी नाम लिया तो। मम्मी ऐसा तो मत बोलो। तो उसके चक्कर में अपनी मम्मी से जुबान लड़ा रहा है। अरे थोड़ी शर्म भी है तुझे? कल को तू अगर उससे शादी करके लेके आएगा तो मम्मी को क्या बाहर फेंक देगा? हाँ? मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नम्रता तो बहुत अच्छी लड़की है। हम कुछ भी। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं जो भी बोल रही हूँ ना, ये अनुभव के बोल है, समझा तू? तुझसे ज्यादा जिंदगी मैंने जी है बेटा, मुझे लोगों की परख है। अरे एक नजर में मैं पहचान जाती हूँ कि ये लड़की कैसी है। कैसी हूं मैं आंटी? हाँ? ये लड़की यहाँ कहाँ से आ गई? ये लड़की इस घर में कैसे आई? आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मुझसे बात करिए। आपके अनुभव से कैसी लड़की हूं मैं? मुझे तुझसे कुछ नहीं बात करनी। शांत हो जाइए मम्मी। पीयूष, मुझे मैं पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करती हूँ, ये प्रॉब्लम है ना आपकी? इसलिए मुझे नापसंद करती है ना आप? बोलिए। जो समझना है ना तो समझ ले। समझने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है आंटी। एक पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़की घर भी संभालना जानती है, ये समझना होगा आपको। और वैसे भी एक अकेली लड़की का काम नहीं होता है घर संभालना। घर में अगर प्यार हो ना तो सब कुछ हो जाता है अपने आप। तूने इस लड़की को कितना मुंह लगाया है? वो मुझसे जबान लड़ा रही है। आंटी,
मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप मुझे गलत समझ रही हैं। अरे वाह, अब गलत सही क्या है ये तू मुझे सिखाई। तू कल की लड़की मुझे सिखाएगी? मम्मी प्लीज। अरे मेरी इतनी जिंदगी 50 साल की मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दी, ऐसे ही बर्बाद कर दी मैंने। आंटी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं ना समझो, तुम इसे कुछ मम्मी मैं ना समझो। प्लीज प्लीज मम्मी प्लीज। आप शांत हो जाओ मम्मी, आप बैठिए आराम से, बैठो आराम से, शांत हो जाओ, पानी पीजिए, लीजिए। तुझे हाथ छोड़ती हूँ, तू निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से। मम्मी मैं तुझे नहीं देख सकती हूँ। मम्मी मम्मी शांत हो जाओ, लीजिए। बेटा, हाँ, तुझे पता है ना तेरे पापा के जाने के बाद मैंने तुझे कैसे पाल पोस के बड़ा किया है बेटा। हाँ मम्मी, इतने तकलीफें झेली बेटा। शांत मम्मी शांत। तुझे ना मेरी जरा सी भी चिंता हुई ना तो तू वक्त पे आएगा और तिवारी जी की लड़की से मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, आप आराम से बैठिए। आएगा ना बेटा? हाँ आराम से बैठिए। तू आएगा ना बेटा? बहन जी लीजिए। अरे मैडम, हमारी बेटी कृषा को ना घर सजाने संवारने का बचपन से ही शौक है। बहुत संस्कारी है मेरी बेटी। हर एक जिस घर में जाएगी उसे ना स्वर्ग बना देगी। बहुत बढ़िया बहन जी, हमें तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। बहन जी, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम ऐसा सोच भी पाए कि हमारी बेटी इतने बड़े खानदान की बहू बनेगी। अगर एक दिक्कत है। क्या? बहुत गरीब आदमी है, दहेज में कुछ नहीं दे पाएंगे। विनती है आपसे, हमारी बेटी को अपना के इसकी जिंदगी संवार दीजिए बहन जी, दहेज नहीं दे पाएंगे। क्या तिवारी जी आप भी, अरे इतनी गुणवान बहू दे रहे हैं आप और दहेज की बात करके क्या पाप लगवाओगे हमको? हाँ, हमें दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी चाहिए। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, हमें लड़की पसंद है। शादी पक्की। मम्मी हाँ बेटा। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं हाँ करने से पहले कृषा जी से एक बार अकेले में बात करना चाहता था। इसमें बुरा मानने की क्या बात है पीयूष बाबू? अरे नया जमाना है, अच्छा ही है, लड़का लड़की एक दूसरे को जान लेंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा, अपने होने वाले पति से परिचय कर लो, जाओ, शर्माते नहीं। बेटा, तो कृषा से मिलना चाहता है ना, मिल ले, लेकिन कुछ भी गड़बड़ करेगा ना तो तेरी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगा, समझा? बेटा, कि उससे बातें कर लो। हाँ, चलो। छोटा सा था जब पापा गुजर गए थे, उसके बाद मम्मी ने ही मेहनत करके घर भी चलाया और मुझे भी पढ़ाया, और आज मेरा अच्छा खासा व्यापार चल रहा है, इसलिए उन्हें मना नहीं कर सकता हूं मैं। मना नहीं कर सकते मतलब? हम आपको पसंद नहीं है क्या? जबरदस्ती हाँ कर रहे हैं? पसंद नापसंद की तो बात ही नहीं कृषा जी, आप बहुत सुंदर हो। मेरा मतलब शायद ही कोई होगा जो आपको मना करेगा, पर असल में
असल में मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो कृषा, बहुत अच्छी लड़की हो, ठीक वैसे ही जैसे मेरी मम्मी को चाहिए उनके बहू के रूप में। उससे क्या फर्क पड़ता है? हम जबरदस्ती शादी तो नहीं कर सकते ना। सदा सुहागन रहो। बेटा बहू को अपना कमरा दिखाओ। जी माँ। कितनी सुंदर लग रही है। कि मेरी नजर न लग जाए तुझे। मुझे पता है तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं है, तो मैं अपनी मम्मी को दुखी नहीं देख सकता हूँ और ना ही नम्रता से दूर रह सकता हूँ। इसलिए शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, पर हमारे बीच में एक डील होगी। कैसी डील? तुम्हें मुझे नम्रता से रिश्ता रखने की आजादी देनी होगी। इसके बदले में अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे भी देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे परिवार की आर्थिक तंगी भी मैं दूर कर सकता हूं, और यही तो तुम भी चाहती हो ना। तो समझ के फैसले लेना कृषा, सबकी जिंदगी का सवाल है। लेट्स गो।
बस बस बहू बस। वाह क्या स्वादिष्ट खाना बना है। समधन जी ना सही कह रही थी कि मेरी बेटी अन्नपूर्णा है। बहू बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। चलो आ जाओ यहाँ पे, आजा तू भी बैठ के खाना खा ले। आ जा यहाँ। अरे नहीं मम्मी जी, पहले आप लोग खा लीजिए फिर मैं खाऊंगी। अरे हमारा तो हो गया, तू भी बैठ जा। बैठ मेरी प्यारी बहू। बैठ, मुझे ना तुम दोनों से बातें करनी है। हाँ मम्मी बोलो ना, क्या बात करना चाहते हो? अरे अब एक बूढ़ी औरत और क्या ही चाहेगी अपने बच्चों से। एक अच्छी बहू चाहती थी, वो भी आ गई। अब ना पोता पोती की शक्ल देखना चाहती हूँ बस। क्या मम्मी, कल ही तो शादी हुई है और आज आप पोता पोती की बात कर रहे हो? मैं अपने मन की बात भी अपने बच्चों के सामने नहीं कर सकती क्या? हाँ? अरे मैं बूढ़ी हो रही हूँ, पता नहीं कितने दिन यहाँ रहूं। हाँ? इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जाने से पहले कम से कम एक पोता पोती का मुंह देख कर जाओ। फिर भगवान मुझे बुला भी लेना, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी अभी खुशी का मौका है, आप ऐसी बातें प्लीज मत करो। और आपको पता है ना, आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा प्यारा बेटा और मेरी प्यारी बहू। पीयूष जी ये सब क्या कर रहे हैं? अगर मम्मी जी को पता चल गया तो मुझे तो डर लग रहा है कि मैंने आपसे शादी करके इतनी गलती तो नहीं कर दी। कृषा कुछ गलत नहीं किया है तुमने। और रही बात मम्मी की, तो जैसे उन्हें आज समझाया ना वैसे ही समझाते रहेंगे। पीयूष जी कब तक हम समझाते रहेंगे? एक ना मम्मी को पता चल ही जाएगा ना, तब क्या करेंगे? वो तब की तब देखेंगे। समझ नहीं रहे हैं, वो आपकी मम्मी है, आपको कुछ नहीं होगा। जिंदगी मेरी दांव पे लगी हुई है, मैंने अपना घर छोड़ा है, ना मैं इधर की रहूंगी और ना मैं उधर की रहूंगी। तो कीमत मिल रही है ना तुम्हें उसकी? ऐसा ही टेंशन थी ना तुम्हारी? 50,000 में आपने हमें खरीद नहीं लिया। तो और ले लेना, जितने चाहिए उतने ले लेना। पर प्लीज अभी के लिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। कौन है माँ? क्या हुआ आपको?
तुम हाँ यहाँ यहाँ कोई आया था, कोई है यहाँ पे? कहाँ यहाँ? था, वो आ गया, मैंने देखा, यहाँ से गया। मम्मी जी यहाँ पे कोई नहीं है, मैं हूँ। सच? हाँ। पर आप रात को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो क्या है ना बहू, तुमने बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया था ना, मैंने बहुत सारा ठूस लिया तो आ रहे। अच्छा ठीक है, आप यहाँ पे बैठिए, मैं आपको दवाई देती हूँ। आप वो लेके सो जाइए, ठीक हो जाएगा। देखो, दवाई ली मैंने, अब मैंने सोने जा रही हूँ, तुम जल्दी जाके सो जाना। हाँ, लेकिन मैं पक्का कहती हूँ यहाँ कोई है। कोई नहीं है, आप चाहिए आप सो जाइए। आज तो लगभग पकड़ ही लिया था आंटी ने, बाल बाल बची। तभी तो आज हम छत पे बैठे हैं। हाँ, और बालकनी में तारों के नीचे ज्यादा रोमांटिक लग रहा है ना? मम्मी जी ने आज नम्रता को देख ही लिया था, वो तो सही समय पे हम पहुंच गए थे, तो हमने सब संभाल लिया। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, वैसे भी हम तुम दोनों के लिए कुछ ज्यादा ही रिस्क ले रहे हैं। तो और क्या सुनना है तुम्हें मुझसे? हमें कुछ सुनना नहीं है, हमें कुछ और पैसे चाहिए। और पैसे? 3 बार तो दे चुका हूं मैं तुम्हें पैसे। और कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हाँ, रहने के लिए घर दिया है ना, इसीलिए खुश रहो। पीयूष, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर हमने अपना मुंह खोल दिया ना, तो तुम दोनों कहीं के भी नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे तुम दोनों। ब्लैकमेल कर रही है हमें, यही समझ। तू ना अब बहुत ज्यादा होशियारी कर रही है, समझी? हाथ छोड़ हमारे पिता की सरकारी नौकरी है, उनका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। मैंने कहा हाथ छोड़, वरना हम तुम्हें अपनी पहचान बताएंगे। अरे अरे क्या कर रहे हो यार तुम? छोड़ो। हाँ, हम बहुत ज्यादा होशियार बन रहे हैं, दिखाएं हम अपनी होशियारी। हाँ? हमने अगर तुम्हारे पिताजी को ये सब कुछ बता दिया ना कि तुम एक शादीशुदा मर्द के साथ गुलछड़े उड़ा रही हो, तुम और तुम्हारे पिताजी दोनों की कहीं पे भी कोई इज्जत नहीं रहेगी। कह दे। ये क्या बोल रही है? जो तुम सुन रही हो वही बोल रहे हैं हम। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी? मैं ऐसा कर सकती हूँ। पीयूष, ये जितने भी पैसे मांगती है इसे दे दो, इसका मुंह बंद करवाओ। बड़ी तो मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी, लेकिन ये बात यहाँ से कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, समझ रहे हो? तो टेंशन मत प्लीज, मैं हूं ना, मैं दे दूंगा ऐसे पैसे। वेरी गुड, गुड नाइट।
अब तो नम्रता ने भी अपनी सारी कमाई तुम्हें निकाल कर दे दी। अब तो बस करो। ये तो तुम्हें हमसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। और तुमने तो कहा था कि अगर हम तुमसे शादी करेंगे और हम तुम्हें नम्रता से मिलने की इजाजत देंगे तो तुम बदले में हमें पैसे दोगे। वो पैसे मैंने तुम्हारी जरूरत के लिए दिए थे, तुम्हारे लालच के लिए नहीं दिए थे। आवाज नीचे। ठीक है, जाओ यहां से। सब मेरी गलती है, मेरा ही आइडिया था ना ये, और अब मेरी वजह से तुम भी परेशान हो रही हो। पीयूष, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तुमने ये सब मेरे लिए ही तो किया, बट बात पैसों की नहीं, वो तो हम कभी भी कमा लेंगे। लेकिन ये कृषा, हम ऐसे कब तक करते रहेंगे? कब तक चलता रहेगा ऐसा? सही कहा तुमने नम्रता, इस कृषा का ना कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं उससे तलाक ले लूं और उसके बाद मम्मी से तुम्हारे साथ शादी की बात करूं तो उससे क्या होगा? तो क्या, तो फिर मैं तलाकशुदा हो जाऊंगा ना, और फिर तो मम्मी की मजबूरी हो जाएगी तुम्हारे साथ मेरी शादी कराने की। पीयूष, तुम्हें सच में लगता है कि कृषा तुम्हें तलाक देगी? वैसे कोर्ट के चक्कर में फंस गए ना तो बुढ़ापा निकल जाएगा, फिर करते रहना मुझसे शादी। तो नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर तो एक ही रास्ता बचता है। पीयूष, पीयूष, बहू, अरे कहाँ गई तुम बहू? हाँ, इतनी कीमती साड़ी। हाँ, इतने महंगे गहने। अरे मैं 2 दिन घर में नहीं थी तो बहू ने इतना कीमती सामान खरीदी कर लिया। इसके पास पैसे कहाँ से आए? पता नहीं क्या चल रहा है इस घर में, और इतना कीमती सामान ऐसे ही छोड़ के चली गई। ये बहू भी ना बहुत भुलक्कड़ हो गई आजकल। अब मैं ही रख देती हूँ। मैंने पढ़ा इस जहर के बारे में, मरने वाला हार्ट अटैक से ही मर जाता है। ऐसे देख के किसी को पता नहीं चलेगा कि इस जहर का काम है। लेकिन पीयूष, पोस्टमार्टम में तो पता चल जाएगा ना। पोस्टमार्टम तो तब होगा ना जब पुलिस केस बनेगा। तो रात को जहर दूंगा उसे और सुबह तक वो खत्म। बोल दूंगा उसे रात को हार्ट अटैक आया था और वो मर गई, और मैं संभाल लूंगा। पता नहीं पीयूष, घबराहट सी हो रही है। ये सही तो रहेगा ना? हाँ, यही सही रहेगा। शैतान को शैतान बन के ही हराया जा सकता है। वैसे आपने सही कहा था, लड़का बड़ा ही सीधा है, बस नब्ज पकड़ के रखो, पैसे अपने आप उगलता रहेगा। वैसे हमारा प्लान तो सब कुछ लूट कर यहाँ से निकलने का था, लेकिन इस लड़के ने तो अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। क्या अच्छी आइडिया दी हमें, है ना? बहुत बढ़िया, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा सुनो ना, हो सके तो थोड़े से पैसे भेजो ना, मुझे तुम्हारी माँ लेके आया था ना, उसको देना है। मान ही नहीं रही है, अजीब औरत है। अभी भेजती हूँ।
भेज दिया मैंने, चेक कर लूं। मम्मी आप कब आई बाहर से? इतना बड़ा धोखा, तो शर्म नहीं आई? हे भगवान, कितनी बड़ी गलती की मैंने। अरे उससे शादी करने की बजाय मैं मेरे पीयूष की शादी अमृता से ही करती ना। लेकिन मेरी झूठी जिद की वजह से मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं गुनहगार हूं मेरी बेटी की, मैं उससे माफी मांगूंगी, लेकिन तुझे ना पुलिस से देख के अच्छा सबक सिखाऊंगी। छोड़ूंगी नहीं तुझे, सजा दिलवाऊंगी तुझे। अरे बर्बाद कर दिया हंसते खेलते बर्बाद। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे ये बुढ़िया तो सब कुछ खराब कर देगी, कुछ तो करना पड़ेगा हमें, क्या करें? हेलो, सुनो, ये यहाँ पे आ जाओ, बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है मुझसे। प्लीज प्लीज यहाँ पे जल्दी आ जाओ मुझे लेने के लिए। पीयूष, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? कुछ नहीं, वो मम्मी नहीं है अब तक। नहीं। ठीक है। बहुत गरीब आदमी है, दहेज में कुछ नहीं दे पाएंगे। तिवारी,
तेरा बाप नहीं है, तेरा पति है। पीयूष बेटा, पीयूष, पीयूष, पीयूष। मम्मी, मम्मी क्या हो गया आपको? उठो ना मम्मी, मम्मी, मम्मी क्या हो गया आपको मम्मी? ये क्या किया तुमने? इसने सब देख लिया है, इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते, इसे रास्ते से हटाना होगा। नहीं 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 नहीं, पकड़ो इसको। छोड़ो। बहुत भाग लिए, बहुत घर लूट लिए, अब गेम ओवर, तुम दोनों लुटेरे पति पत्नी का। हेलो अमृता बेटा, लेके जाओ इनको। मम्मी उठो ना मम्मी, क्या हो गया आपको? मम्मी प्लीज उठो ना मम्मी, मम्मी। लालच, इस लालच ने आज तक कितने रिश्ते, कितने घर बर्बाद किए हैं। पहले हमें लगता है कि पैसा हमारी जरूरत है, पर धीरे धीरे यह पैसा कब हमारा लालच बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता, और जब समझ आता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है।
अरे कुंभकर्ण की औलाद उठ जा। चाची क्या हुआ? क्या हुआ के बच्चे, सुबह के 8 बज गए और तू अभी तक घोड़े बेच के सो रहा है। तेरे चाचा उधर दुकान पे राह देख रहे होंगे, चल उठ जा जल्दी से। अरे अभी तो आलस छोड़ दे। तुझे पता है तेरे माँ बाप की आत्मा को कितना बुरा लगता रहेगा? तो अपने चाचा चाची को इतना परेशान कर रहा है। चल जल्दी से तैयार हो जा, बाहर आ जा। उनको भी अभी आना था, 2 मिनट बाद नहीं आ सकती थी? कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। अभी फिर से मत सो जाना। अरे नहीं सो रहा, आ रहा हूँ। चाची खाने में क्या बना है? अब नाश्ता भी करना है तुझे अभी। पहले जा और ये चाय और नाश्ता अपने चाचा जी को दुकान पर देकर आ, और फिर नाश्ता करना, नहीं तो वहीं कुछ खा लेना, समझा? अभी जा। हेलो भैया, हाँ कैसे हो? हाँ हाँ, क्या 5,000 रुपए? अच्छा ठीक है, हम कुछ करते, तुम घर आ जाओ। अच्छा सुनो, किसी को बताना मत। हाँ ठीक है। ये लीजिए भाई साहब आपका सामान, मैं खाते में लिख दूंगा। राम राम। जी भाई साहब क्या चाहिए आपको? 3 बिस्किट। 3 बिस्किट जी। आ गया नालायक, बहुत जल्दी आ गया। रात के 10 बजे आता, लाते हैं मुझको। तेरा बस चले ना तो पूरे दिन सोता ही रह जाए। अब दे 3 बिस्किट इनको फटाफट। इतनी बार कहा है तुझे कि सुबह सुबह जल्दी आ जाया कर, मेरा काम में हाथ बटाया कर, लेकिन नहीं सुनना नहीं मेरी एक बात भी। पूरे दिन मटर गश्ती कर दी अपने दोस्तों के साथ बाहर, एक कान से सुनता है दूसरे कान से बाहर निकालता है। नालायक है और नालायक ही रहेगा। सॉरी सर, सॉरी। रख दे यहाँ। क्या कर रहा है? चाचा चाय डाल रहा हूँ अपने लिए। चाय वाय बाद में पीना, ये ले सामान की लिस्ट पकड़ो, 2 कस्टमर के सामान है, जा फटाफट देकर आ। जी। अबे नालायक मुंह क्या देख रहा है, जा फटाफट जा। नमस्कार रमेश भाई। अरे नमस्ते, बताए। अच्छा रमेश भाई, ये कुछ सामान की लिस्ट है जी। प्लीज आप निकाल के रखिएगा, मैं मार्केट जा रही हूँ, लौटते टाइम ले जाऊंगी। जी जी बिल्कुल जी। अरे आंटी आप क्यों परेशान हो रही है? मैं सामान लेके आ जाऊंगा ना घर। ठीक है बहन जी, ये डिलीवर कर देगा। अच्छा ठीक है, फिर आप भिजवा दीजिएगा, मैं पैसे बाद में दे दूंगी। अरे पैसे की कहाँ बात हो रही है। ठीक है ओके ठीक है, चलिए जी। राम राम। राम राम। ये ले इसमें पकड़। अब जा, मुंह क्या देख रहा है, फटाफट। हाँ सामान। हाँ ₹1500 हुआ।
कंपनी वाले भी ना। राज, ये तुम्हारा सामान। आओ अंदर आओ। चाय पियोगे तुम? चाय पानी चलेगा। ये पढ़ रही थी क्या तुम? हाँ, पर अच्छा। तुम क्या इतने ध्यान से पढ़ रहे थे? जॉन केट्स ना, तुम्हें पता है 12th क्लास में इनकी एक पोएम थी जो मेरी बहुत फेवरेट थी, मुझे अभी तक याद है। सच में? हाँ, मैं ना नॉवल राइटर बनना चाहता था, पर पढ़ाई छूट गई और सपना सपना ही रह गया। तो तुमने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? दरअसल कुछ सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई और चाचा ने मुझे दुकान पर रख दिया, ये बोल के कि उनसे अकेले दुकान नहीं संभलती। तो मुझे अपने सपने और पढ़ाई दोनों ही छोड़ना पड़ा। पर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुशी कि तुम अपनी पढ़ाई को लेकर इतनी सीरियस हो, अच्छा लगा मुझे। तो तुम सारी उम्र दुकान पे बैठोगे? नहीं, अब मेरे दिल्ली में कुछ दोस्त हैं, तो मैं वहां जाकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। जाऊंगा मतलब? अब तक किसका इंतजार कर रहे थे? इंतजार तो नहीं, पर कोई है जिसे छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा मेरा, और अभी ऐसे हालात नहीं है कि उसे लेकर साथ में जाऊं, तो बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। मम्मी, क्या हुआ? आंटी सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? ठीक है, सब ठीक है। वो एक कुत्ता पीछे पड़ गया था तो थोड़ी सी डर गई। तुम जाओ, मैं पैसे भिजवा दूंगी। जी आंटी, ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। मम्मी, हमें जाना होगा यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? वो मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। अब भी मैंने उसे मार्केट में देखा, बाल बचकर आ रही हूँ मैं। वो मैं ढूंढ लेगा। अब भी मैं एजेंट से बात करती हूँ नए घर के लिए, हम चले जाएंगे यहाँ से। मम्मी, अगर हमें ढूंढ लिया तो? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, तुम मत डर, मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। तू चिंता मत कर, चिंता मत कर। हाँ जी भाई साहब, 480 रुपए हुए। जी जी, फोन पे है नंबर। जी, राम राम। आ गया तू? कहाँ मर गया था? कितने फोन किए तुझे? स्कूटी मिल जाती मतलब कहीं भी घूमता फिरेगा, मटर गश्ती करेगा अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, मटर गश्ती नहीं कर रहा था मैं, आपका ही काम कर रहा था। आपको पता है एक एक आदमी सारा सामान चेक करता है जब जाके पैसे देता है। तो कभी ऐसा लगने लगता है ना आप बहाना ढूंढते हो मुझे चिल्लाने का, सुनाने का, जब देखो सुनाते रहते हो आप मुझे। मुझसे जुबान लड़ाएगा तू? अब जा, घर जा जल्दी, वो खाना लेकर आ। अब मुंह क्या देख रहा है नालायक, जल्दी जा। रहने दो जी, मैं ले आई खाना। रात देख देख कर थक गई, पर तेरा तो कोई अता पता ही नहीं है। अरे जब तुझे पता है कि 12 बजे ये खाना खाते हैं, तो टाइम पर घर पे क्यों नहीं आ जाता खाना लेने? रोज रोज बताना पड़ेगा क्या तुझे? अरे छोड़ो विमला, किसे समझा रही हो? इसे समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। नालायक है और नालायक ही रहेगा। जा यहाँ से। अरे अभी कहाँ चला? खाना खाने जा रहा हूँ घर पे, आप तो लाई नहीं होंगी मेरे लिए। अब फिक्र मत करो, घर से खाना खा के वापस आ जाऊंगा। तेवर तो देखो इसके। अरे छोड़ो ना विमला, तू क्या नहीं, जल्दी बता ना, बहुत भूख लगी है, जल्दी। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? सपने देखा क्या बेटा?
मम्मी वो मुझे लेके जाएंगे। मम्मी मुझे उनके साथ नहीं जाना है। नहीं कोई नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना बेटा, मैं हूं। बिमला, बिमला, अरे क्यों चिल्ला रहे हो? कल मैंने अलमारी में कुछ पैसे रखे थे, उसमें से 5,000 कम है, तुमने लिए? मुझे क्या पता कहाँ गए पैसे? मुझे तो पता भी नहीं कि आपने अलमारी में पैसे रखे थे। तो क्या कोई भूत आकर पैसे लेकर गया? अरे तो मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? अपने उस लाट साहब से पूछो ना, शायद उसने लिए हो। नालायक, ऊपर आ, ऊपर आ नालायक। हाँ चाचा, मैं तैयार हो गया, बस दुकान खोलने जा रहा हूँ। अरे दुकान बाद में खोल लेना, पहले ये बता कल अलमारी से 5,000 रुपए निकाले थे तूने? 5,000 रुपए? हाँ। मैंने नहीं तो। देखो कैसे झूठ बोल रहा है। अगर तुमने पैसे नहीं लिए तो कहाँ गए अलमारी से पैसे? कल दोपहर को तुम ही आए थे ना गुस्से से घर पे। मुझे तो लगता है इसने ही पैसे चुराए होंगे और अभी मासूम बनने का नाटक कर रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं लिए हैं। नालायक, और कितना झूठ बोलेगा तू? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ चाचा, मैंने नहीं लिए। लेकिन मुझे तो चाची जी पर शक है, कहीं इन्होंने पैसे अपने भाई को तो नहीं दे दिए। कल कुमार बाबा घर पे आए थे ना, मैंने देखा था, मैं जब डिलीवर करने गया सामान। हो सकता है उनको दे दिए हो, कोई नई बात नहीं है ना, पहले भी तो पैसे दिए इन्होंने। क्या बोल रहा है बिमला? हे भगवान, ये कल का आया हुआ लड़का मुझ पे इल्जाम लगा रहा है और तुम भी इसकी बातों में विश्वास कर रहे, मेरी बात पे नहीं। अरे चाची जी, 5,000 रुपए की बात है, क्यों नाटक कर रही है? मान लीजिए ना। हाँ, हम नहीं चुराए पैसे, हम तो हैं चोर खानदान के। हे भगवान, उठा लो उनको, उठा लो। बिमला बस करो, रो क्यों रही हो? अरे नाटक कर रही है चाची जी। नालायक, अभी भी टाइम है, सुधर जा। मुझे बहुत अच्छे से पता है तूने पैसे लिए हैं। और सीधा जाकर दुकान खोलना, इधर उधर कहीं मर्डर गश्ती करी ना तो रात में घर में एंट्री बंद हो जाएगी तेरी। अरे अब तुम रोना बंद करोगी? अभी भूख लगी है, नाश्ता दो जल्दी। हाँ, दे रहे। हाँ माँ, मैं सीधे घर ही आ रही हूँ। हाँ, आप चिंता मत करो, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। ठीक है। देखो प्लीज प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दो, प्लीज मुझे जान दो। रुक, क्या कर रहा है? अबे ये कौन आ गया? छोड़ इसको। देख क्या रे, मारना इसको। जान से मार दूंगा, बहुत सारे हो। थैंक यू राज, थैंक यू। अब अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं ये कमीने मेरा क्या करते। तुम घबराओ मत, तुम ठीक हो। हाँ? और तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, ध्यान रखना ही। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ चल।
अरे ओ नालायक, खाना खाना है कि नहीं? जल्दी आ। चाचा जी भूख नहीं है। दीक्षा, आई लव यू। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम ही मुझसे प्यार करते हो ना? बोलो ना, बोलो ना प्लीज। आई लव यू टू। नहीं, बाकी सब शादी के बाद। अरे शादी भी हो जाएगी। नहीं। अरे अभी बताता उसको मैं। कहाँ गई? ए यार, सपने में भी चैन से जीने नहीं देती मुझे। चाचा बिना गलत टाइम पे ही फोन करते हैं हमेशा। दीक्षा, राज, आओ, चाय पियोगे? नहीं नहीं, चाय नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। आंखें बंद करो। आंखें बंद क्यों? प्लीज करो ना एक बार। आप खोलो। दीक्षा, आई लव यू। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अगर माँ ने देख लिया ना, क्या ये सब तमाशे? अरे तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। तुमसे हस्बैंड की बात क्या करी, तुम सर पे चढ़ गए हो? मैं समझ में नहीं आ रहा, निकलो यहाँ से। दीक्षा, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मुझे पता है। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। दीक्षा प्लीज प्लीज देख लेना प्लीज। मैं समझ में नहीं आ रहा है क्या? दिखा दी ना अपनी औकात। तुम सिर्फ गिराने वाले हो और कुछ नहीं। राज, यहाँ से निकलो, निकलो बोला ना। दीक्षा, मैं गिराने वाला नहीं हूँ, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। निकलो यहाँ से। क्या हुआ दीक्षा? चिल्ला क्यों रही हो? कुछ नहीं माँ, चलो यहाँ से। ये लीजिए भाई, राम राम। आ गया तू? क्या कहा था तुझे? टाइम पर आ जा, मुझे बैंक जाना, लेकिन तू उतना ही लेट आया। तुझे फोन कर रहा था, कहाँ था तू? अरे तुझसे पूछ रहा हूँ, ढीठ, कहाँ था तू? नाराज? छोड़िए चाचा, नौकर नहीं हूँ मैं आपका। जब देखो मर्जी सुना लिया बस। और राज नाम है मेरा। ये नालायक नायक बंद कर दिया। कहाँ जा रहा है तू? नालायक! दिखा दी ना अपनी औकात। तुम सिर्फ गिराने वाले हो और कुछ नहीं। तुमसे हस्बैंड की बात क्या करी, तुम सर पे चढ़ गए हो? मैं समझ में नहीं आ रहा, निकलो यहाँ से। मैं समझ में नहीं आ रहा है क्या? निकलो बोला ना। दीक्षा, क्यों किया तुमने ऐसे? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना। तो तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो।
क्यों किया तुमने ऐसा? इतनी जोर से थप्पड़, मुझे घर से बाहर निकाल दिया तुमने। मैंने ऐसा क्या? दीक्षा प्लीज मेरी बात सुन लो प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ दीक्षा। दीक्षा इतना गुस्सा नहीं होते, नाराज होने की वजह क्या वो तो बताओ दीक्षा। प्लीज मेरी बात तो सुनो दीक्षा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा दीक्षा? दीक्षा प्लीज। और मौका चाहिए? दीक्षा चिल्लाओ मत, मुझे बस तुमसे बात करनी है। एक बार मेरी बात सुन लो बस। मुझे बात करनी है तुमसे, एक बार सुन तो लो। दीक्षा चिल्लाओ मत, दीक्षा चिल्लाओ मत प्लीज, मुझे बात करनी है तुमसे। दीक्षा, राज! क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? आंटी मैं दीक्षा से बहुत प्यार करता हूँ और दीक्षा भी मुझसे बहुत प्यार करती है, पर वो शायद गुस्सा है। सासू माँ आप ही समझाइए ना प्लीज। क्या मम्मी बकवास कर रहा है? कल से मेरे पीछे पड़ा है, मैं इसको समझा रही हूँ पर मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। जब ये तुम्हें बोल रही है कि तुझसे प्यार नहीं करती तो क्यों पीछे पड़ा है? निकल जा यहाँ से। मैं नहीं जा रहा, मुझे बस बात करनी है उससे। तू ऐसा नहीं मानेगा, रुक मैं पुलिस को बुलाती हूँ। ये क्या कर दिया तुमने? मम्मी! मरी नहीं है वो। हट! कल से थप्पड़ खा रहा हूं मैं, गालियां सुन रहा हूं मैं, बस अब और ज्यादा होशियारी की ना तो यही हाल करूंगा। समझ में आया? घर में नहीं है तो कहां गया वो नालायक? ये आवाज क्या की थी? देखते हैं क्या कर रहा है ये सब। नालायक तुझसे पूछ रहा हूँ क्या कर रहा है ये सब? कहाँ था रात भर? सुना नहीं दे रहा क्या? क्या पूछ रहे हैं? नालायक तुझसे पूछ रहा हूँ, घूम इधर। कहाँ था रात भर? कहाँ अय्याशी कर रहा था? तुझे पता है ना ये दुकान जाने का टाइम है और तू गायब है। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, अगर इस घर में रहना है ना तो मेरे हिसाब से रहना होगा, समझा? समझा कि नहीं? अरे आपसे ज्यादा समझ है मुझमें। और आप कान खोल के मेरी बात सुनो। अब ये घर वो दुकान दोनों मेरे पापा का है, मतलब मेरा है। और अगर आपको इस घर में रहना है ना तो आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। और अब से इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। आया समझ में? तू बात के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था तुझे। ये जो प्रॉपर्टी देख रहा है ये सब गिरवी थी जब तेरे माँ बाप मरे। मैंने अपनी मेहनत से ये सारी प्रॉपर्टी तुड़वाई है और तू मुझे आंख दिखा रहा है। अरे तुझे तो एहसान मानना चाहिए हम दोनों का। हम दोनों ने इतनी मेहनत करके पाल पोस कर तुझे बड़ा किया, इतनी ऐश की जिंदगी दी है। एहसान मानना चाहिए? अरे नाटक बंद करो चाचा, बदतर जिंदगी कर दिया नौकरों से ज्यादा, ताकि आप इन सब चीजों पे ऐश कर सको। बस अब और नहीं सहूंगा मैं, एक मिनट नहीं सहूंगा मैं।
स्कूटी की चाबी निकालो। सुनाई नहीं दिया? स्कूटी की चाबी निकालो। दो होना। मैं रात तक वापस आऊंगा, खाना बन जाना चाहिए। सपोले को दूध पिला रहे थे अब तक, ये तो होना ही था। अब बैठे मत रहो, कुछ सोचो क्या करना है सपोले का। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बहुत लेट हो गया ना। खाओ। गुड गर्ल। लक्ष्मण नमः, 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 लक्ष्मण नमः। ए भाई साहब, लक्ष्मण, हाँ जी, क्या रुपए की बोतल के? 10 रुपया। लक्ष्मण नमः, 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 लक्ष्मण नमः। खाई लीजिए। ए भाई साहब, ये औरत को कहीं देखें क्या? अरे ये तो जया बहन जी है, यहीं रहती है। लक्ष्मण नमः। यहाँ पर? हाँ, आगे से बाएं 2 मकान छोड़ के। लक्ष्मण नमः, लक्ष्मण नमः, लक्ष्मण। अरे भाई साहब, अरे पैसे तो लेकर जाओ। अरे बोतल भी छोड़ दिए भाई साहब। अजीब आदमी है, ऐसे ही छोड़कर चला गया। अच्छा दीक्षा, तुमने क्या सोचा है फिर शादी के बारे में? बताओ ना क्या सोचा है, जल्दी बताओ ना। प्लीज हमें जाने दो, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं कोई जिंदगी भर तुम्हें ऐसे बांध के थोड़ी रखूंगा। एक बार शादी हो जाए ना, इसके बाद सब ठीक हो। अच्छा हाँ, सुनो ना, तुम्हारे पास वैसे बहुत टाइम है डिसाइड करने के लिए, तो एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए ना मुझे प्यारी सी छोटी सी किस दे दो। तुम बताओ ना, छोटी सी किस, छोटी सी, छोटी सी, छोटी सी। तुमको प्यार की भाषा समझ में नहीं आती ना? तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही जानवर बनना पड़ता है, तो अब तुम जानवर ही देखो। बचाओ, बचाओ। ए, चुप। जया, ए जया, दरवाजा खोल। हमको मालूम है कि तुम अंदर हो। आज तुमको छोड़ेंगे नहीं। बहुत भाग ली, अब तुम हमारा हाथ से बचोगी नहीं। तुम खोल, अरे खोल। नहीं खोलोगी, नहीं खोलोगी। अरे अभी कौन है? चुप चुप। जया, कहाँ छुप के? अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन बांधा इसे? कौन किया ये सब? कौन है? नहीं बताओगे? ठीक है, मैं खुद ही पूछ लूंगा। कौन है तू? हाँ, कौन है तू? तीन साल पहले घर छोड़ के भाग गया था। ये सब सबसे ढूंढ रहे हैं, अब जाके मिली है तो देखो कौन आ रहा था। मिली है इन लोग। भाग गई थी? क्यों? वो अब इसका ब्याह करवा रहे थे गाँव के मुखिया से, और इसको आगे पढ़ाई करना था। इसकी माई इसको लेके भाग गई, और साथ में सब पैसा जेवर सब लेके भाग गई। मेरे दीक्षा की शादी करा रहा था तू? हाँ? रुक, अबे क्या कर रहा है? रुको, अंदर चल। ये भगवान, क्या है ये सब? इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी पत्नी और बेटी को बंधक बना के रखा था। गिरफ्तार कर लीजिए इसको। इंस्पेक्टर साहब, इसे भी गिरफ्तार कर लीजिए। ये बिहार का मोस्ट वांटेड गुंडा है। चुप क्या? इंस्पेक्टर साहब, ये सच है कि ये हमारे पति हैं, पर इसने हमें जिंदगी में मार और प्रताड़ना के अलावा कुछ नहीं दिया। हमारी जिंदगी नर्क से भी ज्यादा बदतर कर दी थी, और हमारी बेटी की भी जिंदगी वही करने जा रहे थे। इसीलिए मैं इसे लेकर यहाँ भाग कर आ गई।
पुलिस के सामने धमकी देता है। जय बहन जी, पर ये राज यहाँ कैसे? आप ही के राज का सब ये किया कराया है। ये कहता था कि हमारी बेटी से प्यार करता है, और दीक्षा ने जब मना कर दिया तो इसने ये सारा कांड कर दिया। इसके सर पे ना खून सवार हो चुका है। अगर आप लोग नहीं आते ना तो पता नहीं ये क्या हाल करता हमारा। आप लोगों को पता कैसे चला? अरे हम तो दुकान जा रहे थे इनको टिफिन देने, हमने देखा कि आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर जा रहा है और उसके हाथ में बंदूक भी थी। अब तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो हमने इनको बताया, फिर उन्होंने पुलिस को इत्तला किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात भर तू ये सब कुछ कर रहा था? इतना गिर जाएगा कभी सोचा नहीं था। इंस्पेक्टर सर, इसने मेरा जीना मुश्किल करके रखा है, आप प्लीज इसको गिरफ्तार कर लीजिए। जब इसने पहली बार आपको परेशान किया था तभी आप हमारे पास आ जाते तो ये नौबत नहीं देखनी पड़ती आपको। चलो गिरफ्तार करो इनको, लेके चलो। तो देखा आपने कैसे राज के एक तरफा प्यार ने दीक्षा की जिंदगी में तूफान ला दिया। अगर राज सच में दीक्षा से प्यार करता तो उसकी फीलिंग्स को समझता, उसकी ना को स्वीकार करता और उसके साथ यूं जबरदस्ती नहीं करता। अगला एपिसोड होगा और भी चौंका देने वाला। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।